Hello everyone, welcome to this video and this course is for Delhi University third semester students who have BA program computer application course और जी कंप्यूटर साइंस बिकॉज दोनों के ही पेपर सेम है कंप्यूटर नेटवर्क एंड HTML एंड उनका सिलेबस भी बिल्कुल सेम है सिमिलर है। तो उनके लिए दोनों ही लोग के लिए वीडियोस है कोर्सेज हैं। पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा एंड यूनिट वाइज में इसको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा एंड उसको आप लोग देख सकते हैं। मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियोस को जितना से जितना हो सके शेयर कर दो बिकॉज मैं ये वीडियोस आपके हेल्प के लिए बना रहा हूँ। तो अगर वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा फिर तो मेरा मतलब ये मोटिव जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और दूसरा कुछ मोटिव नहीं है बिकॉज मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि मैं ये पैसे के लिए बनाता हूँ। अगर आप ऐड भी देखते हो मेरे वीडियो पे तो वो यूट्यूब को ही जा रहे हैं पैसे बिकॉज मोनेटाइजेशन होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर्स वॉच आवर्स की व्यूअरशिप होनी चाहिए। तो मेरे दोनों ही अभी नहीं है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए वो तो बात की बातें हैं बट ये मेन की कोर्सेज जो है ये फ्री में अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप जितना से जितना हो सके शेयर करें लोगों के साथ कि उनके लिए भी फायदा हो जाए। एग्जाम टाइम आ रहा है और अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, I would like to show you the syllabus for this computer network and HTML paper of BA program computer application semester 3. So here we have unit 1 in which we have to study overview of computer networks, introduction to computer networks, classification of computer networks, LAN, MAN, WAN, WLAN, intranet, extranet and internet. Okay. And we have also study network topology in which we will study mesh topology, tree topology, star, ring and bus. And furthermore we have network devices in which we will study repeater, hub, bridge, switch, gateway, router, network interface card. So this is all about unit 1 and in this lecture we are going to cover unit 1 only. In further more lectures we will study unit 2, unit 3, unit 4, unit 5 and so on. I mean there is total unit 6. So we will try I will try to cover all the units and cover the syllabus. So one more thing, I would like to show you the guidelines for BA program semester 3 computer network and HTML. So इसमें क्या होता है आपको पेज नंबर वाइज एंड यूनिट वाइज आपको लिखा हुआ होता है कौन से बुक से आपको रेफर करना है और पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस वीडियो में भी उसी को फॉलो करने वाले हैं जो कि आपको एकदम से मैं जितना चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से वीडियो बन पाए और कोई पोर्शन ना छूटे और इस टाइप से मैं चाह रहा हूँ इसको प्रोसेस करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी रेफरेंस बुक है आपकी। एक फ्रोजन की रेफरेंस बुक है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग 5th एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है 5th वाली। तो वो मेरे पास है और उसको फॉलो करूंगा मैं। और ये डकेट का जो बुक है वो HTML के लिए है। तो जो हम लोग HTML वाला पोर्शन देखेंगे तो डकेट वाली बुक को फॉलो करेंगे और जो भी बुक्स जो है वो इसमें दिया गया है प्रिस्क्राइब्ड है उसी बुक्स को मैं फॉलो करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप सिलेबस एक बार देख लो, इसको आप डाउनलोड भी कर लेना, लिंक वगैरह मैं दे दूंगा। और यहाँ पे चैप्टर हमारे यूनिट 1 है जो हमें आज इस वीडियो में कवर करना है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं। चैप्टर 1, 1.1, 1.2 इस टाइप से जितनी भी चीजें हैं दी गई हैं। तो आप एक बार बस देख लो इसे, मैं इसको फॉलो करके पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 1 चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिलेबस को पूरा कवर करेंगे बट बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करते हुए नहीं जाऊँगा। बट इतना जरूर अच्छे से कर दूंगा जिसके आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से एग्जाम में लिख सको, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा कवर करूंगा बट नॉट टू द एट डेप्थ लेवल। ओके, सो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हैव चेंज्ड द वे वी डिस्कस द बिजनेस एंड द वे वी लिव। ये सब पॉइंट से ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हैव फाउंड देयर वे but not only through businesses and personal communication, they have found many application in political and social issues। ये थोड़ा मोड़ा बताया जा रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं और भी चीज़ों के लिए ये एप्लीकेबल है। इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं और वो इसमें डिफाइन किया गया है। आपको इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1.1 जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, डेटा कम्युनिकेशन। वेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दिस शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट। और ये शेयरिंग क्या हो सकता है, लोकल भी हो सकता है और रिमोट। कहने का मतलब जैसे कि अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो इन पर्सन तो आप लोकली उससे शेयर कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रहे हो या फिर वीडियो कॉल पे और वो फ्रेंड किसी दूसरे जगह किसी दूसरे कंट्री में या फिर किसी दूसरे लोकेशन पे हो और आप किसी दूसरे लोकेशन पे हो तो वो क्या हो गया, रिमोट शेयरिंग हो गया, ठीक है। Between the individuals, local communication usually occurs face to face, while the remote communication takes place over distance, जो कि मैंने अब समझा दिया आपको। The term telecommunication, which includes telephony, telegraphy and television, means communication at a distance. Tele in Greek for far। तो जो telecommunication term है उसका मतलब होता है जो communication at a distance, मतलब टेली का जो टेली वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फार, मतलब दूर। तो टेलीकम्युनिकेशन मतलब द कम्युनिकेशन एट डिस्टेंस, ठीक है।
The word data refers to information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. और data मतलब क्या होता है, कोई भी information, उसको हम लोग data बोलते हैं, जो कि किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, जो कि जो दोनों पार्टीज वो एग्री करे उसके लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेटा कम्युनिकेशन are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as via cable. डेटा कम्युनिकेशन जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा, डेटा का एक्सचेंज बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम ऑफ form of transmission medium such as wire cable. For data communication to occur, the communicating device must be a part of communication system made up of combination of hardware, physical equipment और software programs. तो डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, और वो दो डिवाइसेस वो किसी चीज से कनेक्ट हो सकती हैं, फिजिकली वो वायर से कनेक्ट हो सकती हैं या फिर वायरलेसली वो वाईफाई से कनेक्ट हो सकती हैं। मतलब कि दो डिवाइसेस के बीच में जो एक्सचेंज होता है डेटा का, उसी को डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में समझ में आ गया होगा। और उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन कम्युनिकेशन होने के लिए कुछ मीडियम भी तो होना चाहिए, तो वो वायर के थ्रू हो सकता है, वायर केबल के थ्रू, या फिर वो वाईफाई के थ्रू हो सकता है वायरलेसली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। अब डेटा कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव तरीके से हो सके उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। Delivery. The system must deliver the data to the correct destination. Data must be received by the intended device or user and only by that device or user. तो डिलीवरी, पहला जो पॉइंट है डिलीवरी है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए डिलीवरी जो है बहुत सही ढंग से होनी चाहिए। करेक्ट डेस्टिनेशन पे आपको डिलीवरी होनी चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जिसके लिए शेयर कर रहे हो, उस डेस्टिनेशन तक सही से पहुंचना चाहिए। डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूजर एंड ओनली बाय दैट डिवाइस और यूजर। मतलब कि जो डेटा आप जिसके लिए शेयर कर रहे हो वो उसी तक पहुंचे, उसी डिवाइस तक पहुंचे, उसी यूजर तक पहुंचे और सही सही पहुंचे। तो इसका मतलब हो गया डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी सही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। अब जो भी आप डेटा शेयर कर रहे हो, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड आर अनयूजेबल। अगर कोई डेटा भेज रहे हो आप और वो डेटा गलत, मतलब ट्रांसफर होने के बाद किसी दूसरे के इसको आप भेज रहे हो, वहां तक पहुंच तो जा रहा है बट वो गलत पहुंच जा रहा है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ जा रही हैं, तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए डेटा जो होना चाहिए एकदम एक्यूरेटली डिलीवर होना चाहिए। तो यहाँ से एक्यूरेसी का समझ में आ गया। मतलब थर्ड पॉइंट है टाइमलीनेस। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन टाइमली मैनर। डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस। और कोई भी डेटा जो आप भेज रहे हैं वो क्या होना चाहिए? टाइमली पहुंचना चाहिए, जहां तक जाना है उसे जहां तक पहुंचना है। बिकॉज अगर वो डिले करके पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है, तो फिर यूजलेस हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको फोन पे ओटीपी आनी है 10 सेकंड के अंदर अंदर और वो ओटीपी 20 सेकंड में आ जाएगी, तो फिर आप क्या यूज रह जाएगा उस ओटीपी का? वो तो एक्सपायर हो गया। तो उसी से समझ जाओ टाइमलीनेस का इंपॉर्टेंस। ठीक है ना। इन द केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो, टाइमली डिलीवर मीन्स डिलीवरिंग डेटा एज दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम ऑर्डर दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट सिग्निफिकेंटली डिले। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड रियल टाइम ट्रांसमिशन। तो एकदम रियल टाइम में ट्रांसफर होना चाहिए विदाउट एनी डिले, तो उसको टाइमलीनेस बोलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है आपका जिटर। Jitter refers to the variation in packet arrival time. It is uneven delay in the delivery of audio or video packets. For example, let's assume that video packets are sent every 30 milliseconds. If some of the packets arrive with 30 millisecond delay and others with 40 millisecond delay, and uneven quality in the video is result. तो जिटर कहने का मतलब, जिटर का मतलब होता है डिले होना, डिले। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो कॉल कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो एंड वहां पे क्या हो रहा है कि लैग हो जा रहा है, आपका आवाज जो है उसे 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद पहुंच रहा है। 10 सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 10 मिली सेकंड या फिर 20 मिली सेकंड लेट से पहुंच रहा है या फिर स्लो पहुंच रहा है, तो फिर आपके कम्युनिकेशन में वो सही नहीं हो पाएगा, आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा और वो जो क्वालिटी होगी वो अनइवन क्वालिटी हो जाएगी। तो उसी को जिटर बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है 5 कंपोनेंट्स। देखिएगा ये याद करने वाला है। ये 4 जो इफेक्टिव जो है ना, इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये आ सकता है, तो इसको याद करने का मतलब आपको। ठीक है, अब आता है कंपोनेंट्स, और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में 5 कंपोनेंट्स। फिगर में आप देख सकते हो, पहला एक सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, उसके बाद एक मीडियम है जिसके थ्रू जा रहा है, और क्या जा रहा है? मैसेज जा रहा है। उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है, मतलब रूल वगैरह लिखा हुआ है। तो ये 5 टोटल हो गए। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं इसको।
a message. The message is the information to be communicated. Popular forms of information include text, numbers, pictures, audio and video. मतलब कि मैसेज, मतलब जो मैसेज हम यहाँ पे भेज रहे हैं वो मैसेज क्या है, वो कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको कम्युनिकेट करना है. और पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मैसेज क्या हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो. इसी फॉर्म में तो कोई भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, या नंबर के फॉर्म में होगा, या पिक्चर के फॉर्म में होगा, ऑडियो के फॉर्म में होगा, या वीडियो. Next we have sender. The sender is the device that sends the data message. It can be computer, workstation, telephone, handset, video camera and so on. तो समझ में आ गया होगा sender क्या होता है. वैसा डिवाइस जो कि डेटा को सेंड कर सके, जो मैसेज हमें भेजना है वो मैसेज को सेंड कर सके. और वो क्या हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन. नेक्स्ट आता है रिसीवर. द रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा मैसेज. इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन. और सेम रिसीवर भी कोई भी डिवाइस हो सकता है जो डेटा को रिसीव कर सके. ठीक है. अब फोर्थ पे आता है ट्रांसमिशन मीडियम. द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच a message travels from sender to receiver. Some examples of transmission media include twisted pair wire, coaxial cable, fiber optical cable and radio waves. तो ट्रांसमिशन मीडियम होता है मतलब फिजिकल पाथ, कोई फिजिकल पाथ जिससे कि मैसेज जो है ट्रेवल्स कर सके सेंडर से रिसीवर के बीच में. और ट्रांसमिशन मीडियम में आपको ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकता है, कोएक्सियल केबल, ये सब वायर्स के ही फॉर्म है, जो कि हम लोग आगे और देखेंगे. फाइबर ऑप्टिकल सबको पता ही होगा, सबके घरों में मैक्सिमम लगा ही होता है फाइबर ऑप्टिकल्स. ठीक है. और रेडियो वेव्स के थ्रू भी मैसेज ट्रांसमिशन होता है, तो ये भी हो गया वायरलेसली के लिए, ये हो गया रेडियो वेव्स. अब आता है लास्ट पॉइंट, प्रोटोकॉल. ए प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन. प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न किया जा सके. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइस. और ये एक आपको एग्रीमेंट की तरह रिप्रेजेंट करता है दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में. विदाउट ए प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग. अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो दो डिवाइस कनेक्ट तो कर सकते हो आप, लेकिन उससे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है उसके बीच में. जस्ट एज ए पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय ए पर्सन हु स्पीक्स ओनली जापानीज. अब जैसे कि एग्जांपल बहुत सही इसमें दिया हुआ है कि अगर मैं जापानीज बोलता हूँ और मेरा एक फ्रेंड है और वो फ्रेंच बोलता है, एंड हम दोनों के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो हम लोग भले आपस में अपने भाषा में बोलते रहे, लेकिन हमारे बीच में क्या होगा, कनेक्ट तो हमने कर लिया लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, वो मेरे भाषा में, मतलब वो अपने लैंग्वेज में बोल रहा है, और हमें एक दूसरे को समझ में ही नहीं आ रहा है. तो वैसे तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए प्रोटोकॉल बनाया गया जो कि दोनों ही पार्टीज के बीच में, दोनों ही डिवाइसेस के बीच में कॉमन चीजें हो जिससे कम्युनिकेशन हो सके. ठीक है. जो दोनों ही चीजें अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन का. Information today comes in different forms such as text, numbers, images, audio and video. देखिए वीडियो लंबा होगा ये, बट आपको समझ में जरूर आएगा, तो इसलिए आप देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा. टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को. अब जो टॉपिक हमारा है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन. तो डेटा को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हुए चलने वाला हूँ. तो टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं. इन डेटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ बिट पैटर्न. और यहाँ पे टेक्स्ट को बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट किया जाता है. A sequence of bits, zeros or ones, different set of bits pattern have been designed to represent text symbol. Each is called code. और टेक्स्ट को समझने के लिए यहाँ पे बहुत बिट्स में बहुत सारे पैटर्न्स डिजाइन किए गए हैं टेक्स्ट के लिए. तो यहाँ पे आपको उसको कोड बोल सकते हो आप. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंबल इज कॉल्ड कोडिंग. तो जो भी बिट्स को रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कोड बोलेंगे, एंड उसको प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस के थ्रू उसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिंबल्स को, उसको कोडिंग बोलते हैं हम लोग. ठीक है. टुडे द रिलेवेंट कोडिंग सिस्टम इज कॉल्ड यूनिकोड. और अभी का जो सिस्टम चल रहा है कोडिंग का उसको यूनिकोड बोलते हैं, जिसमें 32 बिट्स होते हैं जिससे कि सिंबल्स और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी लैंग्वेज में. वर्ल्ड के किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, वो 32 बिट्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स और कैरेक्टर्स को. द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो ASCII कोड होता है, डेवलप्ड सम डिकेड्स एगो इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नाउ constitutes the first 127 characters in Unicode and is also referred to as a basic Latin appendix. A includes the part of Unicode. ठीक है. तो ASCII कोड सबने पढ़ा ही होगा, अगर 10th तक या फिर 12th तक आपने IP या फिर CS ले रखा होगा तो वहाँ पे आपको पता ही है, इसी कोड में सब होता है. एंड बाकी चीजें और इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना आप जानते हो, और बस ये जानना है कि टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जीरोज वंस के फॉर्म में होता है, कोड होता है, और उसको प्रोसेस को कोडिंग बोलते हैं. यूनिकोड चल रहा है 32 बिट्स पे होता है, और ASCII कोड है अमेरिकन वाला 127 कैरेक्टर्स होता है उसमें यूनिकोड का. बस इतना जान लेना है. ठीक है. नंबर्स क्या, अब नंबर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और नंबर्स आर आल्सो रिप्रेजेंट बाय बिट पैटर्न्स. ठीक है. हाउएवर ए कोड सच एज ASCII इज नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स. नंबर्स इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल ऑपरेशन.
तो नंबर्स के लिए हमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। नंबर्स हम बिट पैटर्न में जरूर ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसके लिए हम डायरेक्टली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 56 हो गया या फिर 28 हो गया, जो डेसिमल हमारा नंबर है, हम इसको बाइनरी में आसानी से 0 से 1 फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई एस्काई कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इमेजेस आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न्स। इमेजेस को भी बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट किया जाता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो मैट्रिक्स पता होगा आपको, और पिक्सेल्स आपको पता है, पिक्चर एलिमेंट्स बोलते हैं पिक्सेल्स को, वेयर ईच पिक्सल इज ए स्मॉल डॉट। जो ये भी एक पिक्सल होता है वो एक स्मॉल डॉट होता है, और इसी तरह से बहुत सारे पिक्सल्स को मिला करके मेगा पिक्सल बनता है, जो कि ये फोन वगैरह में आपने ये सब चीजें तो आपको पता ही होगी। ये टर्म्स जो है वो काफी कैजुअल टर्म्स है, आप समझ जाएंगे, ठीक है, कॉमन टर्म्स है आई मीन। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एन इमेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 1000 पिक्सल्स और 10,000 पिक्सल्स। एक इमेज को 1000 से लेकर 10,000 पिक्सल्स के बीच में डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं। इन द सेकंड केस देयर इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। और अगर एक फोटो है उसको 10,000 पिक्सल्स में आप देखोगे तो भाई वो बहुत ज्यादा शार्प दिखेगा, डिटेल्स उसमें अच्छी आएंगी। जैसे कि फोन में ले लो, अगर कम मेगापिक्सल का कैमरा है आपको तो केवी में आपकी फोटोज की साइज होती है, और वही आईफोन में जाके शूट करो आप तो एमबी में, बहुत हाई एमबी में आते हैं। डीएसएलआर से शूट करो तो एक एक फोटो जो होता है 50-50 एमबी का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिक्सल्स बहुत ज्यादा हैं, एक फोटो में बहुत ज्यादा पिक्सल्स मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। तो वो इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। थोड़ा और मैं देख लेता हूँ क्या होता है। आफ्टर एन इमेज इज डिवाइडेड इनटू पिक्सेल्स, ईच पिक्सल इज असाइन्ड ए बिट पैटर्न। और जैसे पिक्सेल्स को आप इमेज को पिक्सेल्स में डिवाइड करोगे, और ईच पिक्सल जो होता है वो एक बिट पैटर्न को असाइन करता है। द साइज एंड वैल्यू ऑफ द पैटर्न डिपेंड ऑन द इमेज। फॉर एन इमेज मेड ओनली ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स, एग्जांपल ए चेस बोर्ड, 1 बिट पैटर्न इज एनफ टू रिप्रेजेंट अ पिक्सल, ठीक है। If an image is not made up of pure white and pure black pixel, we can increase the size of bit pattern to include grayscale. For example, to show your 4 levels of grayscale, we can use 2 bit patterns. तो depending upon the conditions, bit patterns change हो जाती हैं, और उसके accordingly आप देख सकते हो, ठीक है। एक RGB का कॉन्सेप्ट होता है जो कि कलर कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, बट ये सब हमें ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने का। Another method is YCM, ये भी कलर कॉम्बिनेशन के लिए ही होता है। YCM येलो, शियान और मेजेंटा के लिए होता है, ठीक है। RGB जो होता है वो रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू कलर पैटर्न को मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑडियो की। ऑडियो रेफर्स टू रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। ऑडियो इज बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट, नंबर्स एंड इमेजेस। इट इज कंटिन्यूअस नॉट डिस्क्रीट। तो ऑडियो के फॉर्म में भी हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। even when we use a microphone to change voice or music to electric signal, we create a continuous signal. और समझ सकते हो सिग्नल का खेल है ये सारा, और वेव्स का खेल है। आपने चैप्टर आपने साइंस से हो आप तो आपको वेव्स वगैरह पता होंगी। तो ये ऑडियो जो भी है वो वेव्स की कमाल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज का कमाल है, और उसके थ्रू हम सिग्नल्स भेजते हैं इलेक्ट्रिकल, तो हम ये सब कर पाते हैं, ठीक है। माइक वगैरह उसी से इन्वेंट हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट से। अब वीडियो पे आते हैं हम लोग। वीडियो रेफर्स टू रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पिक्चर और मूवी। वीडियो कैन आइदर बी प्रोड्यूस्ड एज अ कंटिन्यूअस एंटिटी, एग्जांपल टीवी कैमरा, और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, ईच डिस्क्रीट एंटिटी अरेंज्ड टू कन्वे द आइडिया ऑफ मोशन। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 26 में दिया हुआ है पढ़ने वाले, बट इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, बस इतना जान लो कि वीडियो के फॉर्म में वो डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस कैन बी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एज सोन इन फिगर। अब यहाँ पे जो है आप ध्यान से समझिएगा, डेटा फ्लो एक कॉन्सेप्ट है, और जो डेटा फ्लो है वो कितने टाइप का होता है? सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, और एक फुल डुप्लेक्स होता है। उसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंप्लेक्स डेटा जो होता है, यहाँ पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यहाँ पे मॉनिटर है, इन दोनों के बीच में जो हो रहा है यहाँ पे फ्लो, डेटा का जो फ्लो हो रहा है वो सिंप्लेक्स डेटा हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे दोनों पीसीज हैं, और दोनों ही डायरेक्शन में इधर से जा रहा है ये, और इधर से ये एरो जा रहा है, ठीक है। तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। और यहाँ पे दो पीसीज हैं और दोनों साइड में एरो ओपन है, मतलब कंटिन्यूअसली दोनों तरफ से डेटा जा रहा है। पहले वाले फिगर में सिर्फ मेन फ्रेम से मॉनिटर में डेटा जा रहा है, मॉनिटर से डेटा नहीं जा रहा है। दूसरे वाले में इधर से भी डेटा जा रहा है, इधर से भी डेटा जा रहा है, और तीसरे वाले में दोनों साइड ओपन है एरो, मतलब ये दोनों ही तरफ कंटिन्यूअसली डेटा जा रहा है, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। अब इसको वन बाई वन करके समझते हैं। तो पहला है सिंप्लेक्स। इन सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो वन डायरेक्शन में ही हो रहा है, मतलब कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है यहाँ पे वो ही सिर्फ भेज रहा है मॉनिटर को, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, एक ही साइड से हो रहा है कम्युनिकेशन। वन वे बोल सकते हैं इसको, वन वे स्ट्रीट। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन ए लिंक कैन ट्रांसमिट, अदर कैन ओनली रिसीव। तो इसमें सिर्फ एक ही डिवाइस जो है वो ट्रांसफर कर सकता है और दूसरा सिर्फ रिसीव करेगा। कीबोर्ड्स एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स आर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइसेस।
तो और इस एग्जांपल में कीबोर्ड्स देख लो, क्योंकि कीबोर्ड से आप कोई बटन प्रेस करोगे तो उसका आउटपुट मॉनिटर में दिखेगा, लेकिन अगर वो उल्टा तो नहीं हो सकता ना कि कोई मॉनिटर में कुछ चीजें हो रही हैं और उसका आउटपुट आपके कीबोर्ड में दिखे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ये वाला जो मोड होता है उसको सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, ये इसका की कॉन्सेप्ट है याद रखने वाला, यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे स्ट्रीट एकदम से, ठीक है। और कीबोर्ड्स वगैरह आप एग्जांपल के तौर पे याद कर सकते हो। द कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, मॉनिटर कैन ओनली एक्सेप्ट आउटपुट, द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी टू चैनल टू सेंड द डेटा इन वन डायरेक्शन। अब आता है हाफ डुप्लेक्स। इन हाफ डुप्लेक्स मोड each स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, जैसा कि फिगर में मैंने आपको दिखाया था कि दोनों तरफ से ट्रांसफर हो सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। यहाँ पे ये है कि आप फिर से फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफर इधर से भी हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर इधर से भी हो रहा है, बट वो एक टाइम पे ही नहीं होगा। वो जैसे कि एक बार ये ट्रांसफर करेगा तो ये रिसीव करेगा, और दूसरी बार ये ट्रांसफर करेगा तो ये रिसीव करेगा। तो मतलब दोनों ही ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं, बट एक टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। when one device is sending, the other can only receive and vice versa, मतलब एक जो डिवाइस सेंड कर रहा है तो दूसरा उस टाइम सिर्फ रिसीव करेगा, एंड जब दूसरा सेंड कर रहा है तो उस टाइम पहले वाला रिसीव करेगा, ठीक है। The half duplex mode is like one lane road with traffic allowed in both directions. When cars are traveling in one direction, cars going on the other way must wait. In half duplex transmission, entire capacity of a channel is taken over by whichever of the two devices is transferring the time. Walkie-talkies and CB citizens band radios are both example of duplex. Half duplex का example walkie-talkies हो गया। मतलब walkie-talkie में क्या होता है कि दोनों तरफ से आप कर सकते हो डेटा कम्युनिकेशन, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक बार जब कोई बोल रहा होगा तो दूसरे वाले walkie-talkie में सुनाई दे रहा होगा, एंड फिर जब वो बोलेगा तो यहाँ पे सुनाई देगा। एक बार में दोनों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फुल डुप्लेक्स जो है उसमें देख लेते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेक्स, बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे जो दोनों डिवाइसेज हैं, फिर दोनों स्टेशंस हैं, वो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। मतलब एक ही टाइम पे रिसीव भी हो रहा है और जा भी रहा है दोनों के पास, ठीक है। फुल डुप्लेक्स मोड इज लाइक टू वे स्ट्रीट विथ ट्रैफिक फ्लोइंग इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. Full duplex mode, signal going in one direction share the capacity of link with signal going in other direction. ठीक है, this sharing can occur in two ways. Either the link must contain two physically separate transmission paths, one for sending and other for receiving, or the capacity of channel is divided between signals traveling in both directions. ठीक है, one common example of full duplex communication is telephone network. Telephone network में क्या होता है, when two people are communicating by telephone line, both can talk and listen at the same time. Full duplex mode is used when communication in both directions is required all the time. The capacity of channel, however, must be divided between the two direction. तो इसमें क्या होगा, इसमें कैपेसिटी डिवाइड हो जाएगा दोनों में, दो डायरेक्शंस में। और यहाँ पे आप मतलब कि एग्जांपल तो समझ ही गए टेलीफोन नेटवर्क का, कि एक टाइम पे आप कॉल करके सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए दो लिंक चाहिए होता है, या तो आप एक लिंक से फिजिकली दो पास चाहिए होता है, वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग, या फिर आप चैनल को डिवाइड कर दो तरफ, दो डायरेक्शंस में। तो ये फुल डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बाई डायरेक्शनल होता है फुल डुप्लेक्स, दोनों ही साइड से साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कम्युनिकेशन इसमें। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है सेट ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस का सेट का इंटरकनेक्शन जो कि कम्युनिकेशन करने के कैपेबल हो, उसको नेटवर्क बोलते हैं हम लोग। इन दिस डेफिनेशन ए डिवाइस कैन बी ए होस्ट or an in system as it is sometimes called, such as large computer, desktop, laptop, workstation, cellular phone और security system। और यहाँ पे जो definition में word किया गया, इस डिवाइस वर्ड का जो यूज किया गया है, उस डिवाइस से आप क्या समझते हैं, वो डिवाइस आपका हो सकता है लार्ज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, इनफैक्ट आपका मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। ए डिवाइस इन द डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी कनेक्टिंग डिवाइस सच एज राउटर विच कनेक्ट्स द नेटवर्क टू अदर नेटवर्क। और इसमें जो डिवाइस, इस डिफिनेशन में जो डिवाइस वर्ड का यूज किया गया है, मतलब उसमें काफी बहुत ज्यादा ब्रॉड रेंज है, उससे आप समझ सकते हो। पहला तो ये बताया दिया कि वो कंप्यूटर हो सकता है, लार्ज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, सेलुलर फोन, सिक्योरिटी सिस्टम, और राउटर भी हो सकता है, वो कनेक्टिंग डिवाइस सच एज राउटर विच कनेक्ट्स द नेटवर्क टू अदर नेटवर्क। उसके बाद स्विच भी हो सकता है, वो विच कनेक्ट्स डिवाइसेस टुगेदर। मोडेम भी हो सकता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, विच चेंजेस द फॉर्म ऑफ डेटा एंड सो ऑन। तो ये जो डिवाइस है वो काफी ब्रॉड रेंज में है, तो तभी तो ये मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट होता है। नेटवर्क कोई छोटा तो होता नहीं है। दिस डिवाइसेस इन नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया सच एज केबल और एयर, वेयर व्हेन वी कनेक्ट टू कंप्यूटर्स एट होम यूजिंग अ प्लग एंड प्ले राउटर वी हैव क्रिएटेड नेटवर्क ऑल्दो वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिवाइस के बीच का इंटरकनेक्शन होता है वो किस चीज के थ्रू होता है, या तो केबल के थ्रू होगा या फिर वायरलेसली होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है
इससे अब कंप्यूटर आपके घर में अगर है तो आप दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो अपने घर में प्लग और प्ले राउटर के थ्रू, तो आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ऑल्दो वो बहुत छोटा नेटवर्क है, बट वो नेटवर्क आप क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज नेटवर्क का मतलब ही होता है यहाँ पे इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और वो डिवाइसेस क्या क्या हो सकती है अभी मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या हो सकती है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया पे। तो ए नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो देखिए नेटवर्क जो है उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके हिसाब से उसे मेजर किया जाता है। तो क्योंकि बेस्ट नेटवर्क होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी 3 पैरामीटर्स हैं, इन पे मेजर किया जाता है नेटवर्क के क्राइटेरियाज को। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। परफॉर्मेंस को हम लोग काफी तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक होता है उसमें ट्रांजिट टाइम और दूसरा होता है रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मतलब किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मैसेज ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम इज द elapsed टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। अब किसी भी चीज का इंक्वायरी और उसके रिस्पॉन्स आने तक का जो टाइम होता है उसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और यहाँ पे जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस होता है वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स देख लेते हैं उसको, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ यूजर्स। अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है कम है उसके हिसाब से नेटवर्क का परफॉर्मेंस जो है अफेक्ट करेगा, उस पर चेंजेस आएंगी। द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, अगर नेटवर्क जो है वायर्ड ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर वायरलेसली हो रहा है तो इस पर भी उसके परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। थर्ड है द कैपेबिलिटीज ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर। अब जिस हार्डवेयर से नेटवर्क कनेक्टेड है उस हार्डवेयर की क्या कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ही तो परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा ना, इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और लास्ट वन है द एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है उस नेटवर्क से जो कनेक्टेड है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस नेटवर्क का। द परफॉर्मेंस इज ऑफन इवेल्युएटेड बाय टू नेटवर्किंग मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस को हम लोग दो नेटवर्किंग मैट्रिक्स के थ्रू भी जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, आई मीन। और उसका नाम है थ्रूपुट एंड डिले। ये दो मैट्रिसेस हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम इवेल्युएट करते हैं नेटवर्क के परफॉर्मेंस को। तो वी ऑफन नीड मोर थ्रूपुट एंड लेस डिले। हमें क्या चाहिए होता है मैक्सिमम ना, मोर थ्रूपुट एंड लेस डिले। डिले भी नहीं, डिले लेस कहने का मतलब कम डिले चाहिए होता है, मतलब जितना कम डिले हो उतना बेटर होगा। However, these two criteria are often contradictory. If we try to send more data to network, we may increase the throughput, but we increase the delay because of traffic congestion in the network. अब जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा भेजना है तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डेटा भेजना है तो थ्रूपुट इंक्रीज करेंगे हम कि ज़्यादा डेटा चला जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे आपका जो है ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाएगा, डिले भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू ट्रैफिक के कारण। तो ये दोनों टर्म जो है कंट्रेरी है, बट फिर भी आपको थ्रूपुट ज़्यादा रखना है और डिले जो है कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं रिलायबिलिटी। तो ये भी एक फैक्टर है। रिलायबिलिटी क्या होता है? इन एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, नेटवर्क रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, द टाइम इट टेक्स लिंक टू रिकवर फ्रॉम फेलियर एंड द नेटवर्क्स रोबस्टनेस इज ए कैटास्ट्रॉफी। अब यहाँ पे देखिए रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप कितना रिलायबल है आपका नेटवर्क, तो उसको मेजर करने के लिए होता है फ्रीक्वेंसी का लिया जाता है। अगर जो नेटवर्क है वो फेल हो जा रहा है और उसको रिकवर करने में कम टाइम लग रहा है तो मतलब वो रिलायबल नेटवर्क है। लेकिन अगर नेटवर्क फेल हो गया और रिकवर करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है तो फिर वो रिलायबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्योर से मेजर किया जाता है। ये अगर फेल्योर होने के बाद वो रिकवर जल्दी हो जा रहा है तो वो रिलायबल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर्स फॉर रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेज एंड डेटा लॉसेस। तो सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है, सबको पता है। तो इसके ये भी पैरामीटर्स हैं और इसमें क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोका जाता है, डेटा का प्रोटेक्शन होता है और कुछ रूल्स और पॉलिसीज डेवलप की जाती हैं जिससे कि डेटा के ब्रीचेज और लॉस को रिकवर किया जाए, सही ढंग से सेफ्टी का मतलब ये हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये हुआ क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं बिफोर डिस्कसिंग नेटवर्क्स। अब इसको और डिस्कस करने से पहले हम नेटवर्क के कुछ एट्रीब्यूट्स को, आई मीन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ कनेक्शन देखने वाले हैं। हम ए नेटवर्क इज टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक। ये हमें पता चल गया है अब तक कि नेटवर्क क्या है, दो या दो से ज्यादा डिवाइस को किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो वो नेटवर्क बन जाता है। लिंक क्या होता है? ए लिंक इज ए कम्युनिकेशंस पाथवे दैट ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो लिंक क्या है? अगर पाथवे है, एक रास्ता है जिससे कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग लिंक बोलते हैं। For visualization purpose, it is simplest to imagine any link as a line drawn between two points. आपको अगर इसको इमेजिन करना हो समझने के लिए तो आप इमेजिन करिए कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, उस दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और वही लिंक हो गया आपको, ठीक है।
जिससे क्लियरली समझ में आ गया कि दो पॉइंट के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है वो लिंक है, जिससे कि कनेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। For communication to occur, two devices must be connected in some way to the link at the same time. अगर दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सेम लिंक से सेम टाइप उसे ज्वाइन करवाना पड़ेगा। देयर आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। यहाँ पे हम आगे फर्दर बढ़ रहे हैं कि कनेक्शंस के दो टाइप होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट, एक मल्टी पॉइंट। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट को बढ़ते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसा होता है? ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइस के बीच में अगर एक डेडिकेटेड लिंक है जिससे कि वो कनेक्ट हो रहा है तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाता है। द इंटायर कैपेसिटी ऑफ लिंक इज रिजर्व्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस। और यहाँ पे जो भी लिंक की कैपेसिटी होती है वो उन दो डिवाइसेस के यूज के लिए ही होता है। Most of point-to-point connections use an actual length of wire or cable to connect the two ends, but other options such as microwave or satellite links are also possible. तो यहाँ पे जो point to point connection है, दो डिवाइस के बीच में एक सीधा डायरेक्ट लिंक होता है, डेडिकेटेड लिंक होता है जिससे ये कनेक्शन हो पाता है। अब वो वायर के थ्रू भी हो सकता है और वो सैटेलाइट और रेडियो वेव्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। When we change television channel by infrared remote control, we are establishing a point to point connection. अगर आप टेलीविजन चैनल कंट्रोल जो चेंज कर रहे हो अपने रिमोट के थ्रू, तो वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का ही एग्जांपल है, जिससे कि आप डायरेक्टली टीवी और रिमोट के बीच में कनेक्शन है वो सैटेलाइट के थ्रू है या फिर रेडियो वेव के थ्रू है जो रिमोट में लगा हुआ है, या फिर सेंसर्स के थ्रू है जो रेज पास हो रहा है उसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, कोई तीसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट टेलीविजन से रिमोट के बीच का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ड्रॉप कनेक्शन इज वन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइस शेयर सिंगल लिंक। अब मल्टी पॉइंट में क्या होता है? दो से ज्यादा डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल लिंक के थ्रू शेयर करके कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो, पिक्चर में यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, मतलब दो कंप्यूटर हो गए, इन दोनों के बीच सिर्फ एक सिंगल लिंक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे दो तीन कंप्यूटर्स हैं और एक सिंगल लिंक है, तो ये मल्टी पॉइंट हो गया। क्लियर होगा आई थिंक आपको। इन मल्टी पॉइंट इन्वायरमेंट द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज शेयर्ड। अब यहाँ पे मल्टी पॉइंट वाले में चैनल का कैपेसिटी जो है शेयर किया जाता है तीनों में, या फिर जितने भी और डिवाइसेस होंगे उनमें शेयर हो जाएगा, आइदर स्पेशली और टेम्पोरली। इफ सेवरल डिवाइसेस कैन यूज द लिंक साइमल्टेनियसली इट इज स्पेशली शेयर्ड। अगर सेवरल डिवाइसेस को एक ही साथ यूज करना है तो स्पेशली शेयर्ड हो जाएगा उसका जो कैपेसिटी है। और इफ द यूजर्स टेक टर्न्स इट इज टाइम शेयर्ड कनेक्शन। और अगर बारी बारी से शेयर होगा तो उसको टाइम शेयर्ड कनेक्शन बोलेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। द टर्म फिजिकल टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली। टू और मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू ए लिंक। टू और मोर लिंक्स फॉर्म ए टोपोलॉजी। यहाँ से आप क्लियरली समझ रहे हैं कि टोपोलॉजी का टर्म क्या होता है। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है कि द वे इन विच नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली। फिजिकली किस तरह से नेटवर्क को लेआउट किया जाता है, उसको बनाया जाता है। एक तरह से आप लेआउट का मतलब समझते ही हो, आप रोड मैप समझ लो एक तरह से, तो उसको फिजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं हम लोग। और दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को हम लोग लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये तो आपको पता है, अभी कितना पढ़ा दिया आपको, ठीक है। और दो या दो से अधिक लिंक को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक टोपोलॉजी बनाता है। यहीं से टोपोलॉजी टर्म का मतलब समझना है आपको, ठीक है। एक या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं हम लोग लिंक के थ्रू, एंड अगर दो या दो से अधिक लिंक को कनेक्ट कर दे तो वो टोपोलॉजी बना देगा, ठीक है। The topology of a network is the geometric representation of relationship of all the link and the linking devices, usually the nodes to one another। मतलब कि लिंक्स और लिंकिंग डिवाइस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। देयर आर फोर बेसिक टोपोलॉजीज। फोर बेसिक टोपोलॉजीज है, कौन कौन से हैं? मेश, स्टार, बस, रिंग और ट्री टोपोलॉजी भी है, जो कि इस बुक में नहीं दिया गया। हम मैं एक्स्ट्रा दूसरे मटेरियल से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, एंड बुक से हटके मैं यहाँ पे दूसरे स्लाइड्स पे आपको ले आया हूँ जिससे कि आसानी से समझ में आए, बिकॉज बुक में ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह तो दिए नहीं है। तो यहाँ से समझाता हूँ। तो टोपोलॉजी के कितने टाइप्स मैंने बताए थे? मेश, स्टार, बस, रिंग एंड एक ट्री टोपोलॉजी भी होता है जो कि बुक में नहीं है, बट वो अलग से मैं पढ़ा दूंगा आपको क्योंकि सिलेबस में है वो। तो सबसे पहले मेश टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें होता है एवरी लिंक इज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। The term dedicated means that the link carries traffic only between the two devices it connects। कैसा होता है ये देखिए, ऐसा होता है 1 2 3 4 5 स्टेशन जुड़े हुए हैं और हर स्टेशन के बीच का जो कनेक्शन है वो एक डेडिकेटेड लिंक से हो रहा है, एक डेडिकेटेड लाइन से हो रहा है, जिसको हम लोग लिंक बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों डिवाइस के बीच में इस लिंक के थ्रू कनेक्शन हो रहा है और ये डेडिकेटेड लिंक है। उसी तरह इन दोनों के बीच भी डेडिकेटेड लिंक है, हर एक के बीच में डेडिकेटेड लिंक है। तो यहाँ पे ये मेश टोपोलॉजी है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है आपको फॉर्मूला कि फुल डुप्लेक्स के लिए आपको निकालना है नंबर ऑफ ये
जो नेटवर्क्स के डिवाइस फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी के पास कितने ये होते हैं, एन डिवाइसेस फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी के पास कितने चैनल्स होते हैं, उसके लिए आपको n इंटू एन माइनस वन बाई टू इस टाइप से एक फॉर्मूला याद करना होगा। n जो है डिवाइसेज होता है और n इंटू एन माइनस वन बाई टू आपको याद रखना होगा फुल डुप्लेक्स के लिए, और कितने पोर्ट्स होते हैं उसके लिए n माइनस वन याद रखना होगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे 8 डिवाइसेज है क्वेश्चन में दिया हुआ मेस, और हमें निकालना है नंबर ऑफ लिंक्स, तो हम n इंटू एन माइनस वन बाई टू कर देंगे, तो यहाँ पे हम निकाल पाएंगे इसका लिंक। और नंबर ऑफ पोर्ट्स निकालना है तो n माइनस वन, तो डिवाइस 8 है तो 8 माइनस वन 7 लिंक्स, मतलब जितने डिवाइसेस होंगे उससे एक कम जो होता है पोर्ट्स होगा। और अगर उसका नंबर ऑफ लिंक्स निकालना है तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू कर देंगे, और n क्या है 8 है, डिवाइसेस का नेम मतलब कितने डिवाइसेस हैं वो n हो गया, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका मेश टोपोलॉजी हो गया। अब मेश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं। इच कनेक्शन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, नो ट्रैफिक प्रॉब्लम, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम कोई नहीं है, बिकॉज हर एक डिवाइस जो है इच लिंक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है। एमएस टोपोलॉजी इज रोबस्ट, यहाँ पे रोबस्ट है, इसका मतलब कि कहीं जो खराब जल्दी नहीं होगा, और वो खराब भी हो जाता है तो आसानी से वो हो जाता है, सही हो जाता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी सही है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन भी आसान है, मतलब कोई भी एक पोर्शन खराब हो रहा है तो आपको आसानी से वो आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उसको सही भी कर पाओगे। डिसएडवांटेजेस क्या है मेश टोपोलॉजी में? बिग अमाउंट ऑफ कैबलिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेश टोपोलॉजी में जितने भी सिस्टम होंगे वो एक दूसरे से सिंगल अपने वायर से कनेक्टेड होंगे, तो इस तरह अगर 5-6 अगर देख रहे हो यहाँ पे सिस्टम है तो बहुत ज़्यादा केबलिंग हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायर्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। बिग नंबर ऑफ IO पोर्ट्स, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी उसमें ज़्यादा लगेंगे क्योंकि केबलिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन आर डिफिकल्ट, इंस्टॉल करना उसको रिकनेक्ट करना ये सब डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे। सीर बुल्क ऑफ वायरिंग कैन बी ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेस, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी चाहिए वायरिंग के लिए, तो ये भी एक दिक्कत हो सकता है। हार्डवेयर कनेक्ट टू ईच IO कुड बी एक्सपेंसिव, और यहाँ पे जो हार्डवेयर हम यूज करेंगे कनेक्शन के लिए वो भी एक्सपेंसिव आता है, तो ये सारे डिसएडवांटेज हो गए मेश टोपोलॉजी के। ओके, mesh topology is implemented in a limited fashion, example as a backbone of hybrid network, तो ये बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड नेटवर्क वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट होता है लेकिन टू ए सेंट्रल कंट्रोलर हब, यहाँ पे कोई नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस, यहाँ पे डिवाइसेस के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं होता है, और द कंट्रोल एक्ट्स एज एन एक्सचेंज। अब यहाँ पे देखो समझ लो फिगर से, यहाँ पे एक हब है, सेंट्रल कंट्रोलर हब, इसी हब से जितने भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और हर डिवाइस के पास जो है डेडिकेटेड लिंक होता है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन ये डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है इस हब से कनेक्टेड होता है और यहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये रही बात स्टार टोपोलॉजी की। अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव देन मेश टोपोलॉजी से लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक लिंक और एक पोर्ट हर एक डिवाइस के लिए काम हो जाएगा, एक ही लिंक और एक पोर्ट से। इजी इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन है, लेस केबलिंग है, केबलिंग लेस है इसमें। एडिशनल मूव्स एंड डिलीशंस रिक्वायर्ड वन कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। रोबस्टनेस है, मतलब एक फेल हो जाएगा तो उससे दूसरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें यह है कि डिपेंडेंसी ऑफ द होल टोपोलॉजी ऑन वन सिंगल पॉइंट हब। अब सारा डिपेंडेंसी एक हब पे, अगर वो हब खराब हो गया तो सारे सिस्टम में कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। मोर केबलिंग अदर टोपोलॉजी, इसमें जो है अदर जैसे कि आगे जो हम लोग रिंग पढ़ेंगे और बस टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उससे तो ज़्यादा केबलिंग है इसमें, तो ये भी एक डिसएडवांटेज लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, स्टार टोपोलॉजी के लैन में इस्तेमाल होता है, और लैन हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब आगे बस टोपोलॉजी देखते हैं हम लोग। बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट, अभी तक तो जो पढ़ा हमने वो पॉइंट टू पॉइंट था, अब यहाँ बस जो है ये मल्टी पॉइंट है। वन लॉन्ग केबल एक्ट एज ए बैकबोन यूज्ड इन अर्ली डिजाइन ऑफ लैन्स एंड इथरनेट लैन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वायर है और इसके थ्रू जितने सारे सिस्टम है कनेक्टेड हैं, तो ये मल्टी पॉइंट कहला गया, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बस में, नोड्स कनेक्ट टू केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक सिंगल लाइन है, इससे 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे टैप है, यहाँ पे ड्रॉप लाइन है, तो इस टैप से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन के लिए टैप्स दिए गए हैं, और यहाँ से ये ड्रॉप लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग द बैकबोन ऑफ सम ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू हीट, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। लिमिट ऑफ नंबर ऑफ टैप्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टैप्स, यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि टैप्स वगैरह का नंबर देख सकते हो आप, एक ज़्यादा तो कर नहीं सकते ना, वो भी दिक्कत है। तो मतलब जो टैप्स होती है वो यहाँ पे होती हैं, ये समझ लो।
अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू इंस्टॉलेशन है, बिकॉज एक वायर में आप कितने सारे सिस्टम डाल ले रहे हो तो आसानी से लेस केबल्स देन मेस स्टार्ट टोपोलॉजी, केबलिंग भी लेस है बिकॉज सिर्फ एक सिंगल वायर है और उसी से सारे कनेक्शन हो जा रहे हैं। डिसएडवांटेज में यही है कि डिफिकल्ट रिकनेक्शन है एंड फॉल्ट आइसोलेशन है, क्योंकि टैप्स तो लिमिटेड हैं और कौन से टैप में क्या फॉल्ट आया है ये पता करना मुश्किल हो जाएगा। एडिंग न्यू डिवाइसेस रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ बैकबोन, फॉल्ट और ब्रेक स्टॉप्स ऑल, अगर एक जगह फॉल्ट हो गया तो सब ब्रेक हो जाएगा बिकॉज एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है इसीलिए। The damaged area reflects signals back in the direction of the origin, creating a noise in both direction। और जो अगर कोई डैमेज हो जाता है सिग्नल तो वो नॉइज क्रिएट करता है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था। अब हम आगे रिंग टोपोलॉजी पढ़ते हैं। रिंग में क्या होता है, each device is dedicated point to point connection with only two devices on either side of it। तो यहाँ पे फिर से point to point connection है। signal is passed along in the ring in one direction from one device to from the device to device until it reaches the destination। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट है, सिग्नल जो है एक रिंग से पास होता है और वन डायरेक्शन से दूसरे डिवाइस तक पास होता है अंटिल इट रीचेज द डेस्टिनेशन, जब तक कि जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं जाता तब तक पास होते जाता है, यूनि डायरेक्शनल में पास होता है। ठीक है। इच डिवाइस इनकॉर्पोरेट से रिपीटर, हर एक डिवाइस के पास एक रिपीटर होता है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। तो इस टाइप का कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, एक ये रिंग की फॉर्म में बना हुआ एक ही वायर है और यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं और इनका जो यूनिट डायरेक्शन फ्लो होता है और यहाँ पे ऐसे काम करता है ये। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इजी इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन है, कनेक्ट टू इमीडिएट नेबर्स, आराम से कनेक्ट हो जाता है बिकॉज साथ साथ में ही यहाँ पे सभी कनेक्टेड है। मूव टू कनेक्शंस फ्रॉम एनी फॉर एनी मूविंग, ऐड डिलीट भी कर सकते हैं, इजी और फॉल्ट आइसोलेशन भी आसान है। डिसएडवांटेज क्या है, यूनि डायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के थ्रू होते हुए जाता है ये। वन ब्रोक डिवाइस कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क, अगर एक डिवाइस का ब्रोक हो गया तो पूरा एंटायर नेटवर्क जो है वो क्लोज हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या है कि ट्री टोपोलॉजी के लिए ऑनलाइन रिसोर्स दिया हुआ है, वेबसाइट का नेम दिया गया है, तो उसी वेबसाइट पे जाके मैं आपको जो रिसोर्सेज दी गई हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जाकर के। ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक पूरा जो बस स्टार रिंग सब पढ़ लिया, ट्री टोपोलॉजी बच रहा था तो उसको जो सिलेबस में रेफरेंस दिया उसी के थ्रू मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। और तो उस वेबसाइट को मैं ओपन कर चुका हूँ जो हमारे सिलेबस में दिया गया था और वहीं से हम लोग पढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, द डिवाइसेज आर अरेंज्ड इन ट्री फैशन सिमिलर टू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ट्री के ब्रांचेस की तरह इसमें भी उसी टाइप से होता है डिवाइस का कनेक्शन। ठीक है। डिवाइस एट लोअर लेवल आर कनेक्टेड टू द डिवाइस एट नेक्स्ट हायर लेवल, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ कनेक्शन होता है विच रिजेंबल्स ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। एट हायर लेवल ऑफ द ट्री ऑफन पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन आर यूज्ड, हायर लेवल पे पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है या फिर मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है ना। ट्री टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क है हायरार्किकल स्ट्रक्चर एज शोन इन द बिलो इमेज, इमेज में आप देख ही सकते हो यहाँ पे कैसा है। आपको यहाँ पे एक बैकबोन स्विच है, फिर वहां से एक स्विच है, यहाँ से स्विच, यहाँ स्विच है और फिर इस स्विच से फिर दो कनेक्शन हैं, फिर इससे भी दो कनेक्शन है, इससे दो कनेक्शन। तो इस टाइप का ये सॉफ्टवेयर होता है आपको। अब ट्री टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिवाइसेज एंड केबल्स, क्योंकि इसमें एडिशनल डिवाइसेज भी लग रही हैं, केबल्स भी लग रही हैं। तो ट्री टोपोलॉजी इज सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क स्प्रेड इनटू मेनी ब्रांचेस, एग्जांपल बिग यूनिवर्सिटी, कैंपस, हॉस्पिटल, यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये। ठीक है ना। मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका, इज द कनेक्टिविटी बिटवीन द थ्री ब्रांचेस आर डिपेंडेंट ऑन द मेन बैकबोन स्विच, मेन बैकबोन स्विच पे डिपेंडेंट है, देख सकते हो। अगर इससे कनेक्शन गया तो सबसे कनेक्शन फेल हो जाएगा, तो यही मेन डिसएडवांटेज है। तो बस इतना था आपके सिलेबस में, इस वेबसाइट पे सिर्फ इतना ही दिया गया है, तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क टाइप्स। सो आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स में आता है आपको नेटवर्क कैटेगरी डिपेंड ऑन इट्स साइज। थ्री प्राइमरी कैटेगरी होता है। पहला लैन, जो कि कवर्स एरिया ग्रेटर देन 2 माइल्स, दैट इज कैंपस, कंपनी और ऑफिस। इसमें मतलब 2 माइल से ज़्यादा एरिया अगर कवर करने वाला है तो आई मीन 2 माइल के अंदर अंदर, सॉरी 2 माइल से ज़्यादा नहीं, 2 माइल के अंदर अंदर, तो वो लैन होता है। ठीक है। और जो वैन होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है और मैन जो होता है वो बिटवीन लैन एंड वैन के बीच में होता है। ठीक है। तो इसी साइज के बेसिस पे तीनों कैटेगराइज्ड है। अब वन बाय वन इन तीनों को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लैन, जो कि फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और लैन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय साइज, ट्रांसमिशन मीडियम, टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है ओनली वन टाइप का होता है और टोपोलॉजी बस और स्टार दोनों ही टाइप के पाए जाते हैं लैन में। डेटा स्पीड्स की बात करें तो 4 to 6 Mbps का अर्ली स्पीड होता है। और पहले मतलब अर्ली स्पीड मतलब पहले के टाइम पे होता था, अब के टाइम पे 100 से 1000 Mbps का स्पीड देता है लैन। ठीक है ना।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में। आगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें देखना है लोकल एरिया नेटवर्क इज यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड। जो लैन होता है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है एंड कनेक्ट सम होस्ट्स कंप्यूटर इन ए सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। तो जाहिर सी बात है क्योंकि छोटे एरिया को कवर करता है तो ये प्राइवेटली ओन्ड होता है और अपने कैंपस में होस्ट में आई मीन कैंपस में कॉलेज में बिल्डिंग में ऑफिस में जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं इसे लगा सकते हैं। Depending on the needs of an organization, a LAN can be as simple as two PCs and a printer in someone's home's office, or it can extend throughout a company and include audio and video devices. देखिए LAN जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप LAN जो है आप आपके घर में दो कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है कनेक्टेड है उन चीज़ों से, उसको भी बोल सकते हो वो आप, या फिर आप उसको और बड़ा करके एक ऑफिस और एक कंपनी में भी उसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इच होस्ट इन अ लैन हैज़ एन आइडेंटिफायर एंड एड्रेस दैट यूनिकली डिफाइंस द होस्ट इन द लैन। ठीक है, हर एक लैन में एक होस्ट आइडेंटिफायर होता है जो कि आइडेंटिफाई कर पाता है यूनिकली कि कौन सा क्या है, उसके हिसाब से वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैकेट सेंट बाय होस्ट टू अनदर होस्ट कैरीज बोथ द सोर्स होस्ट एंड द डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेस। तो जिससे कि सिक्योरिटी हो जाती है, मतलब एक होस्ट जो है दूसरे होस्ट को सेंड करता है एंड दोनों ही सोर्सेज के एड्रेसेस जो हैं उनके पास होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। In the past, all the hosts in the network were connected through a common cable, which meant that a packet sent from one host to another was received by all the hosts. पहले के टाइम पे क्या होता था कि जितने भी होस्ट होते थे वो सिंगल कॉमन केबल से कनेक्टेड होते थे और एक होस्ट से अनदर जो है सब कनेक्टेड होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंटेंडेड रिसिपेंट कीप द पैकेट द अदर्स ड्रॉप द पैकेट। इसमें होता था कि जो इंटेंडेड रिसिपेंट हैं जिनके पास जाना है वो पैकेट जिनके पास पहुंचना है वो पैकेट को रखते थे और अदर जो है पैकेट को ड्रॉप कर देते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोटोज़ में, यहाँ पे सिंगल केबल है और इससे 8 होस्ट्स कनेक्टेड है, मतलब 8 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो ऐसे इस टाइप से होता था, जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाएगा और बीच वाले उसे छोड़ छोड़ देंगे। ठीक है, जिसके के पास जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, 1 से 8 तक जाना है तो 1 वाला ड्रॉप करेगा, 2 को 2 ड्रॉप करेगा, 3 को 4 को 5 का, लास्टली जो है 8 तक पहुँच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुडे मोस्ट लैंस यूज स्मार्ट कनेक्टिंग स्विच विच इज एबल टू रिकॉग्नाइज द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द पैकेट एंड गाइड द पैकेट टू इट्स डेस्टिनेशन विदाउट सेंडिंग इट टू ऑल अदर होस्ट्स। अब के टाइम पे स्मार्ट स्विच वाला लैन आ चुका है जिससे कि हर एक होस्ट के पास से गुजरना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जिसके पास जाना है वहाँ तक जाएगा। ऐसा आ चुका है सिस्टम। द स्विच एलिवेट्स द ट्रैफिक इन द लैन एंड अलाउज मोर देन वन पेयर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एट द सेम टाइम इफ देयर इज नो कॉमन सोर्स एंड डेस्टिनेशन अमॉन्ग देम। देख सकते हो आप स्विच से, हर एक स्विच का यूनिक है अपना, किसी से कोई कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइप की स्विच वाली चीज़ें आज के टाइम पे आ चुकी हैं लैन में। वाइड एरिया नेटवर्क, अब वैन की बात करते हैं हम लोग। ये क्या होता है? प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर लार्ज जियोग्राफिक एरिया, कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड। तो ये वाइडर एरिया के लिए हो गया आपका ये वैन। ठीक है, वैन में होता है आपको स्विच्ड वैन, बैकबोन ऑफ द इंटरनेट, और एक पॉइंट टू पॉइंट वैन होता है जिसको डायल अप लाइन भी बोलते हैं हम लोग, लीज्ड लाइन फ्रॉम टेलीफोन कंपनी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वैन क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट वैन इज नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडिया केबल और एयर। पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या है? एक जैसे कि आपने मैंने बताया ही था आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लगानी है। वैन में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। एक पॉइंट जो है यहाँ पे देख सकते हो दोनों नेटवर्क के बीच में एक सिंगल लाइन है, मतलब सिंगल वायर है। वायर भी हो सकता है या फिर वायरलेसली भी हो सकता है, मतलब डायरेक्टली एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचेगा, उसको पॉइंट टू पॉइंट वैन बोलेंगे। ठीक है, स्विच्ड वैन क्या होता है? स्विच्ड वैन इज अ नेटवर्क विथ मोर देन टू एंड्स, दो एंड्स से ज़्यादा होंगी तो वो स्विच्ड वैन बोला जाएगा। स्विच्ड वैन इज यूज्ड इन द बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन टुडे। स्विच्ड वैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वैन एंड डेटा कनेक्टेड बाय स्विचेस। स्विच्ड वैन क्या होता है? सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वैन को कनेक्ट कर दिया जाए एक साथ तो वो स्विच्ड वैन बन जाएगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये एक पॉइंट टू पॉइंट वैन है, ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट वैन है, ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट वैन है और ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट वैन है, बट ये चारों जो है एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है तो ये अब बन गया स्विच्ड वैन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया है। ठीक है, मतलब हर एक डिवाइस के साथ यहाँ पे स्विचिंग कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में ही हम लोग उस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम है और यहाँ पे हर एक सिस्टम के पास स्विच लगा हुआ है जिससे कि आसानी से हो सके। ठीक है, और यहाँ पे भी कंप्यूटर लगा है, मोडे में पॉइंट टू पॉइंट वन है, मोडे में आईएसपी, ये भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ए नेटवर्क दैट कैन स्पैन ए जियोग्राफिकल एरिया एज द साइज ऑफ ए सिटी, उसको हम लोग बोलते हैं। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज सिमिलर टू द लोकल एरिया नेटवर्क बट स्पैन्स एन एंटायर सिटी। देखिए मैन जो है वो लैन और वैन के बीच का पार्ट है। मतलब ये बहुत छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये मीडियम कह सकते हो। जैसे कि
वैन जो था वो कंट्रीज़ के लिए था, ओवरसीज़ वर्ल्ड के लिए था, लेकिन और लैन जो था वो ऑफिस और कैंपस तक सीमित था। और ये क्या है, ये एक सिटी को कवर करता है, एक एरिया को कवर कर रहा है, एक सिटी को कवर कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का ये जो होता है वो वाला साइज़ में जो साइज़ में जैसे कि एक कंट्री बहुत बड़ा हो गया और एक ऑफिस छोटा हो गया, और उसके बीच में क्या आता है, एक सिटी आता है। तो यहाँ पे ये जो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वही काम होता है इसका, ठीक है। मतलब काम इन द सेंस कि साइज के हिसाब से मैंने समझा दिया कि ये ऐसा होता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज सिमिलर टू लोकल एरिया नेटवर्क बट स्पैन्स द एंटायर सिटी। मैन आर फाउंड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स, दस मैन्स आर लार्जर देन लैंड्स बट स्मॉलर देन वाइड। यही मैं समझाना चाह रहा था कि मैन्स आर फाउंड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स, दस मैन आर लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन, ठीक है। मैन आर एक्सट्रीमली efficient and provide fast communication via high speed carriers such as fiber optics cables। और इसका साइज क्या होता है, लैन और मैन के बिटवीन में होता है, और ये इनसाइड और टाउन सिटी के बीच में इसको रखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ टेलीफोन कंपनी नेटवर्क डेट कैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड DSL टू कस्टमर, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, जैसे कि टेलीफोन कंपनी का कोई पार्ट हो गया, आपके सिटी में होगा, आपके रीजन में उसका प्रोवाइडर ऑपरेटर होता है कोई, वहाँ से आपको पूरा हाई स्पीड आपके सिटी में इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है, या फिर जो भी सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन बिटवीन लैन मैन एंड वैन, छोटा सा कंपैरिजन है, आप देख सकते हो। क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कॉस्ट, नेटवर्क साइज, स्पीड, ट्रांसमिशन मीडियम और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो लैन मैन वैन, यहाँ पे जो कॉस्ट है लैन में सबसे कम है, मैन में सबसे ज़्यादा है, मतलब हाइयर है, और वैन में सबसे ज़्यादा है। नेटवर्क साइज जो लैन का स्मॉल होता है, मैन का लार्जर होता है, और वैन का लार्जेस्ट होता है। स्पीड क्या होता है, लैन में फास्टेस्ट होता है, मैन में स्लोअर होता है, और वैन में स्लोएस्ट होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम ट्विस्टेड पेयर लैन में होता है, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिकल्स मैन में होता है, और फाइबर ऑप्टिक्स रेडियो वेव और सैटेलाइट होता है वो वैन में होता है। नंबर ऑफ कंप्यूटर स्मॉलेस्ट, हम लोग लैन में बहुत कम कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, मैन में हम लोग लार्ज कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, और वैन में लार्जेस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका लैन मैन वैन। इसमें और ज़्यादा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बुक्स की भी लाइनें दिखा सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि मैंने शॉर्ट में आपको कवर करने के लिए बता दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बुक है, आ, यहाँ पे भी मटेरियल दी गई है, बट बहुत ज़्यादा उसी को बड़ा करके लिखा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा गया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ लैन इज ए प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क दैट ऑपरेट्स विद इन अ नियर बाई सिंगल बिल्डिंग लाइक होम ऑफिस फैक्ट्री। लैन आर वाइडली यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पल प्रिंटर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन लैन्स आर यूज्ड बाय कंपनीज दे आर कॉल्ड इंटरप्राइज नेटवर्क। उसी तरह से इसमें लैन वगैरह का भी बहुत ज़्यादा दिया गया है, इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें मतलब डिटेल दिया गया है, बट उतना ज़्यादा डिटेल हमें पढ़ना नहीं है। देयर आर स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस, there is a standard for wireless LANs called IEEE 802.11 popularly known as Wi-Fi, ठीक है। और वायरलेस लैन को डब्लू लैन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वायरलेस लैन को हम लोग डब्लू लैन बोलते हैं, एंड उसी को वाईफाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बट आपको मैंने जितना बता दिया उससे आपका कम काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे आप इनको भी पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट ऐसे आपको मैन वैन लैन के बीच का जो है डिफरेंस या फिर डिफिनेशन ही आएगा, उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो डिफिनेशन और डिफरेंस जो है मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया, तो वो आप कर लेना। मैन का देखो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया कवर्स सिटी, बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ मैन इज ए केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन मेनी सिटीज़, यही सब है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, ऑफन कंट्री और कॉन्टिनेंट। तो इस टाइप से आपको ये भी मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंटीना है, हेड एंड है, इंटरनेट है यहाँ से, और यहाँ पे जंक्शन बॉक्स है, और सभी घरों में चला गया ये टेलीविज़न का केबल। तो आई थिंक ये सब तो क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे आप वैन देख सकते हो किस तरह ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रांचेस होती हैं ऑफिसेज, वो किस तरह वैन से कनेक्टेड है। तो इस टाइप से देख सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ राउटर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं और कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो इस टाइप से होगा, तो खास इस पर ध्यान नहीं देना है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे नेटवर्क डिवाइसेस पे, ठीक है। और नेटवर्क डिवाइसेस में आपको क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस आल्सो नोन एज नेटवर्किंग हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइसेस दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विथ वन अनदर। नेटवर्क डिवाइस को हम लोग नेटवर्किंग हार्डवेयर भी बोलते हैं, या फिर फिजिकल डिवाइस होता है जिससे कि हम हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्क को हार्डवेयर से कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, उसी को नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर्स, गेटवे, ब्राउटर एंड NIC वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का जो हार्डवेयर है उसको हमें कम्युनिकेट करना है, उससे हमें इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए होती हैं। सबसे पहले डिवाइस है रिपीटर।
रिपीटर क्या होता है? रिपीटर ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, सो इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। जैसे कि ये जो रिपीटर होता है ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है और इसका काम होता है कि सिग्नल को रीजनरेट करना जिससे कि ये वीक और करप्ट होने से बचे और सही ढंग से काम करे, इसलिए। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटेड अबाउट द रिपीटर्स इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक दे कॉपी इट बिट बाय बिट एंड रीजनरेट इट। सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम नहीं होता है। जब सिग्नल वीक हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, वो रिपीटर्स क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं बिट बाय बिट और उसको रीजनरेट करते हैं एट इट्स स्टार टोपोलॉजी कनेक्टर्स कनेक्टिंग इफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इट हैज 2 पोर्ट डिवाइसेस। नेक्स्ट डिवाइस से जो है हब। हब क्या होता है? हब इज़ अ फिजिकल डिवाइस यूज टू ज्वाइन मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द सेम लैन। एक फिजिकल डिवाइस होता है जो कि एक सेम लैन पे मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर कैन कनेक्ट इनटू हब पोर्ट विथ इथरनेट केबल एंड कैन बी ए पार्ट ऑफ सेम लोकल नेटवर्क। ठीक है, एक हब के थ्रू हम प्रिंटर, कंप्यूटर को और इथरनेट केबल्स के सबके साथ ऐड कर सकते हैं, सबको ज्वाइन कर सकते हैं और एक लोकल नेटवर्क का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, unlike a bridge, router or switch, a hub broadcasts message it receives from the one port to all remaining port without examining the frames or isolating the message for the intended destination। hub क्या होता है? अगर hub जैसे कि अगर आपको लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है तो hub के कनेक्शन में आप जितने भी और भी चीज़ें लगाओगे, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस सेम जगह, उस सेम नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा विदाउट इंटेंडेड कोई भी मैसेज जो डेस्टिनेशन तक नहीं। आई मीन ऐसा इसमें ये नहीं है कि हाँ इस प्लग से या फिर इस से कनेक्शन करने पर प्रिंटर में दूसरा सिग्नल जाएगा और कंप्यूटर में दूसरा सिग्नल जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। ये सेम सिग्नल जो है जितने भी चीज़ इससे कनेक्ट करो उस तक प्रोवाइड कर देता है, जबकि ऐसा जो स्विच और ब्रिज में नहीं होता है, उसमें डिफरेंट के लिए डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ A hub must connect to a router or switch in order to communicate outside its LAN. Hub devices can also connect to each other to expand the overall network. A hub can be active, passive और intelligent। 3 टाइप के हब होते हैं, एक्टिव, पैसिव, इंटेलिजेंट। ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानेंगे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्टिव हब एक्ट एज ए रिपीटर टू बूस्ट और रिपेयर द सिग्नल ऑफ एन इनकमिंग मैसेज बिफोर दे ब्रॉडकास्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स। पैसिव हब्स डू नॉट बूस्ट द मैसेज सिग्नल्स, सिंपली प्रोवाइडिंग connectivity to the devices on its ports. Intelligent hubs have management and monitoring capabilities to identify potential issues with connected devices. A hub operates at layer 1 of the OSI model, the physical layer. ये OSI मॉडल जो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, बिकॉज सेकेंड यूनिट का ये पार्ट है। फिलहाल आपको ये समझना है कि लेयर 1 जो होगा OSI मॉडल का उस पर ऑपरेट होता है। ये आप उस टाइम जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये होता है कि हब 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, पैसिव, इंटेलिजेंट। तो एक्टिव जो होता है वो बूस्ट करता है सिग्नल को, ठीक है। जो पैसिव होता है वो कुछ बूस्ट नहीं करता, सिंपली सिग्नल को प्रोवाइड करता है। और जो इंटेलिजेंट हब होता है वो पूरा मैनेजमेंट देखता है, मॉनिटर करता है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज इज नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस। ए ब्रिज इज ए रिपीटर विथ एडेड फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग द कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स डेस्टिनेशन। ब्रिज भी एक तरह का आपको रिपीटर ही है, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है जिससे कि वो फिल्टर कर सके कंटेंट को बाय रीडिंग द मैक एड्रेस। तो जिस भी नेटवर्क उसका मैक एड्रेस रीड करके फिल्टर आउट करता है कि किस सोर्स और कहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू 2 LANs दैट यूज सेम प्रोटोकॉल। इट हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट मेकिंग इट ए 2 पोर्ट डिवाइस। ये भी एक 2 पोर्ट डिवाइस है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको। मैंने सबसे पहले बताया था रिपीटर, जो कि जिसका काम है सिग्नल को जो वीक होते रहता है उसको रीजनरेट कर देना। उसी तरह यहाँ पे ब्रिज जो है वो उसी की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनल ये है कि ये फिल्टर आउट करता है कि हमें जो है कहाँ पे किस डेस्टिनेशन तक कौन सा पहुँचाना है। और ये मैक एड्रेस के थ्रू फिल्टर करने का काम करता है कि किस नेटवर्क तक या फिर कौन से डिवाइस तक मुझे क्या पहुंचाना है, ठीक है। स्विच क्या होता है? स्विच इज ए मल्टीपोर्ट ब्रिज विथ ए बफर। और स्विच जो हो गया ये एक ब्रिज हो गया और मल्टीपोर्ट ब्रिज हो गया विथ ए बफर एंड ए डिजाइन दैट कैन बूस्ट इट्स एफिशिएंसी। लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स इम्प्लाई लेस ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस। ए स्विच इज ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस। द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा विच मेक्स इट वेरी efficient as it does not forward packets that have errors and forward good packets selectively to the correct port only. In other words, the switches divide the collision domain of the hosts but the broadcast domains remain the same. कहने का मतलब कि जो स्विच है वो एक ब्रिज है, लेकिन वो मल्टी पोर्ट ब्रिज है जिसमें कि आप बूस्ट भी कर सकते हो इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को। साथ ही साथ स्विच भी एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस है और इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा फॉरवर्ड होता है वो चेक होता है पहले कि वो एरर तो नहीं है। अगर वो एरर होगा तो वो फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे सिलेक्टिवली आपको सही डेटा, करेक्ट डेटा प्रोवाइड होता है
और यहाँ पे जो है स्विच जो होता है डिवाइड करता है दो होस्ट्स को, एंड मैसेज ब्रॉडकास्ट जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राउटर्स क्या होता है? राउटर इज अ डिवाइस लाइक ए स्विच दैट राउट्स द डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस। तो राउटर जो होता है वो स्विच की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आपको रूट्स जो है डिफाइन करता है कि आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे, आईपी एड्रेस के थ्रू ये डिफाइन करता है किस डेटा को किधर भेजना है, ठीक है। द राउटर इज मेनली नेटवर्क लेयर डिवाइस, ये नेटवर्क लेयर डिवाइस है। राउटर्स नॉर्मली कनेक्ट लैन एंड वैन एंड हैव डायनामिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन विच दे मेक डिसीजंस ऑन राउटिंग द डेटा पैकेट्स। द राउटर डिवाइड्स द ब्रॉडकास्ट डोमेन्स ऑफ होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट। तो ये बेसिकली इसका यही काम है कि रूट्स बताना कहाँ कैसे कौन सा डाटा जाएगा, और आईपी एड्रेस के थ्रू ये उसको सेंड करता है। गेटवे क्या होता है? गेटवे एज द नेम सजेस्ट इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। तो गेटवे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि गेटवे मतलब दो नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल पे बेस्ड हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपको एज ए पैसेज काम करता है, एज ए गेटवे काम करता है उनके लिए, ठीक है। दे वर्क एज ए मैसेंजर एजेंट्स दैट टेक डेटा फ्रॉम वन सिस्टम, इंटरप्रेट इट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम, ठीक है। ये एक मैसेज लेगा डाटा एक सिस्टम से, उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर ट्रांसफर करेगा अनदर सिस्टम पे। गेटवेज आर आल्सो कॉल्ड द प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। गेटवेज आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विच और राउटर्स। ए गेटवे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक है। तो ये इसको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं हम लोग, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है स्विच और राउटर से, क्योंकि यहाँ पे जो है ये किसी भी नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट कर लेता है, और इसका काम है पाथवे प्रोवाइड करना है। पैसेज एक होता है ये, जिससे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में ये मैसेज को इंटरप्रेट करके पास ऑन करता है। अब है एनआईसी। एनआईसी क्या होता है? और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए नेटवर्क एडेप्टर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू द नेटवर्क। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इससे क्या होता है? कंप्यूटर में इस कार्ड को लगा के आप कंप्यूटर को इंटरनेट से, आई मीन नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। इट इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर टू स्टैब्लिश ए लैन, और ये कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है पहले से, जिसके तभी तो आप उसमें लैन को कनेक्ट कर पाओगे। It has a unique ID that is written in the chip and has a connector to the connect cable to it. The cable act as an interface between the computer and the router or modem. An IC card is a layer 2 device, which means that it works on both the physical and data link layer of the network model. तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सीधा सा सिंपल है NIC की ये कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, एंड यहाँ इसके थ्रू आप नेटवर्क से कनेक्ट कर लोगे अपने कंप्यूटर को, ठीक है, मॉडेम के थ्रू या फिर लैन के थ्रू, जो भी है। अब मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया जो आपके सिलेबस में था, जितना नेटवर्क डिवाइस उसको बता दिया मैंने। अब थोड़ा इसको पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं, डायग्राम फॉर्म में। ये एक्सेस पॉइंट है, ये तो हमें पढ़ना नहीं है। ये ब्रिज है, देखिए कैसे काम करता है ये हब 1 हब 2 है, इसके बीच में ब्रिज लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रिज एक्ट एज इंटर कनेक्शन बिटवीन टू लाइन्स क्रिएटिंग ए सिग्नल नेटवर्क फ्रॉम सेपरेट लाइन्स। गेटवे आप देख ही रहे हो, दो नेटवर्क है, और यहाँ पे इस गेटवे के थ्रू इसका पाथ मिल जा रहा है। हब क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स है, वो एक चीज़ से कनेक्टेड है, हब होता है। स्विच क्या होता है? देखिए बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और यहाँ सेपरेटली इससे कनेक्टेड है। राउटर जो होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये डेटा को डायरेक्ट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, और उसके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग स्कैन करके। उस रिपीटर क्या करता है? स्ट्रेंथ द सिग्नल एंड री ट्रांसमिट्स अलॉन्ग विद इट्स डेस्टिनेशन। और मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट द सिग्नल बिटवीन द डिवाइसेस सच एज एनालॉग। तो मॉडेम तो आपको सिलेबस में नहीं था वैसे, ठीक है, बट इस पिक्चर में था इसलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप थोड़ा मॉडेम कैसा होता है, ये एनआईसी कैसा होता है, ये सब फोटोज़ एक बार आप देख सकते हैं कि आपको कम से कम इतना तो पता हो कि हाँ ये चीज़ें कैसी होती है। नहीं तो अगर आपको कभी कंप्यूटर पे काम करना पड़े और आपको पता ही नहीं हो कि भाई क्या क्या चीज़ें कौन सी हैं, तो इसके लिए ये मैंने फिगर लगा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। So now we have to study internet networks, internet and extranet। तो बस यही बाकी रह गया है यूनिट 1 के सिलेबस में, बाकी सब मैंने कवर कर दिया। और ये जो है वेबसाइट जो मेंशन्ड है सिलेबस में आपके गाइडलाइंस में, उसी वेबसाइट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बुक में ज़्यादा दिया नहीं है, और जो वेबसाइट मेंशन्ड है इस रेफरेंस के लिए तो बेटर रहेगा कि वहीं से पढ़ लें। तो इंटरनेट नेटवर्क्स, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म्स इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट, वी नीड टू डिस्कस द टर्म इंटरनेट वर्क, ठीक है। An inter-network can be defined as two or more computer network, typically local area networks, which are connected together using network router। मतलब इंटर नेटवर्क कहने का मतलब कि दो या फिर उससे ज़्यादा अगर लैन को कनेक्ट करेंगे राउटर सब के थ्रू, तो वो इंटर नेटवर्क कहलाता है। Each network in an internet work has its own network address, which is different from the other network in the inter network. Network address is used to identify the networks inside the inter network, ठीक है।
मतलब हर एक नेटवर्क के पास हर एक नेटवर्क जो होता है इंटर नेटवर्क में, उसका अपना एड्रेसेस होता है जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके वो। आगे बढ़ते हैं। इंटर नेटवर्क अलाउज डिफरेंट यूजर्स एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर डेटा रिसोर्सेज एंड टू कम्युनिकेट। modern business can not even function without internet and external are different types of inter network। ठीक है, तो क्योंकि जो इंटर नेटवर्क है वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज और रीजन्स और लोकेशंस को ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पे डेटा शेयर करता है और कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा पाता है। इसलिए बिजनेस जो भी है, मॉडर्न बिजनेस, वो फंक्शन नहीं कर सकते विदाउट इंटर नेटवर्क के। ठीक है, और इंटर नेटवर्क के ही टाइप्स में आता है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स इंटरनेटवर्क दैट ट्रांसमिट डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। लार्जेस्ट इंटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज इंटरनेट। ठीक है, तो जो इंटर नेटवर्क हम अभी पढ़ रहे थे उसका सबसे बड़ा और लार्जेस्ट नेटवर्क क्या है, वो इंटरनेट है। और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट तो सभी को पता है क्या होता है, और उसको टेक्निकल टर्म्स में पढ़ें तो वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि इंटर कनेक्टेड है बहुत सारे कंप्यूटर्स से, और जिससे कि डेटा ट्रांसमिट होता है और वो थ्रू द स्टैंडर्ड आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब WWW एंड इंटरनेट आर नॉट सेम, ये दोनों सेम वर्ड नहीं है। द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन है, लिंक्ड बाय कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक वायर, वायरलेस कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक सर्विस है इंटरनेट का जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, अलॉन्ग विथ वेरियस अदर इंक्लूडिंग ईमेल, फाइल शेयरिंग, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ल्ड वाइड वेब इज a collection of interconnected document and other resources linked together by hyperlinks and URL। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स और अदर रिसोर्सेज का कलेक्शन है जिसको हाइपरलिंक्स और यूआरएल्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेट जो है वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का सर्विस है, आई मीन कलेक्शन। Most of this interconnected worldwide document are created by using markup programming language called HTML, hypertext markup language। Even the web page you are reading now is created using the HTML। ठीक है, जो कि हम लोग आगे सिलेबस में पढ़ेंगे भी। अब बात करते हैं, इंटरनेट समझ में आ गया होगा आपको, अब इंटरनेट समझते हैं। इंटरनेट क्या है, जो प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन्ड विद इन एन इंटरप्राइज। तो इंट्रानेट जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि किसी इंटरप्राइज, किसी बिजनेस के लिए होता है। टिपिकल इंट्रानेट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क एंड यूज एनी वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट क्या होता है, जैसे कि कोई बिजनेस है, बहुत बड़ी बिजनेस है, उसको अपने ऑफिस या कंपनी के लिए नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, तो वो क्या करेगा, इंटरनेट स्टैब्लिश करेगा जिसमें कि वो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके और एक वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्शन लेकर के नेटवर्क प्रोवाइडर से, और वो अपना खुद का एक इंटरनेट जो है वो बना लेगा। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेट इज टू शेयर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमॉन्ग एम्प्लॉइज। इंटरनेट इज a private internet network which is usually created and maintained by private organization। The content available inside the internet are intended only for the members of that organization, usually employees of the company। तो इंटरनेट होता है बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए होता है कि उस कंपनी के जितने भी डेटा या फिर जो भी चीजें शेयर हो रही हैं वो उसी इंटरनेट से हो रही है, उसी नेटवर्क से हो रही है, उसको और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज ही उस इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी डेटा शेयरिंग होता है, कंपनी की जो भी चीजें होती हैं, फाइल्स से लेकर के डेटा, वो उसी नेटवर्क के थ्रू शेयर की जाती हैं जिससे कि वो काफी सिक्योर्ड हो जाती हैं, और इसलिए ये होता है। ठीक है, अब इसका समझ में आ गया हो आप लोगों को। अब एक्स्ट्रानेट जो बचा है उसको समझ लेते हैं। एक्स्ट्रानेट कैन बी व्यूड एज ए पार्ट ऑफ कंपनीज इंटरनेट दैट इज एक्सटेंडेड टू यूजर्स आउटसाइड द कंपनी लाइक सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स और बिजनेस एसोसिएट्स। अब एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, मतलब इंटरनेट को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो एक्स्ट्रानेट हो गया, मतलब कि उसी कंपनी ने क्या किया कि कुछ और लोगों को, जैसे कि सप्लायर को, वेंडर को, पार्टनर को, उसको भी उसका पार्ट बना लिया कि हाँ आप भी इस इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे, आई मीन उसको भी आप देख सकते हो, हमारे डेटास को, आई मीन जो भी चीजें हैं उसमें आप इंक्लूड हो जाओगे, तो वो एक्स्ट्रानेट का काम करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रानेट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल प्लेसिंग परचेज ऑफ ऑर्डर, रजिस्टर्ड वेंडर्स, बिलिंग, इनवॉइसेस, पेमेंट्स, ये सब समझ गया। तो अब इस डायग्राम से और क्लियर समझ में आएगा। सबसे ज्यादा बड़ा जो है इंटरनेट है, जो कि पब्लिक इंटरनेटवर्क है जिसको सभी यूज करते हैं हम लोग। एक्स्ट्रानेट आ गया, उसके बाद जिसको वेंडर्स, सप्लायर्स, बिजनेस एसोसिएट्स, जिस कंपनी से रिलेटेड है उसको यूज करेंगे। और सबसे छोटा जो हो गया ये वाला इंट्रानेट हो गया, जो कि सबसे प्राइवेट स्पेस हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वही इसको एक्सेस कर पाते हैं।
और कोई इसके एक्सेस नहीं कर सकता है। तो समझ में आ गया कि इंटरनेट सभी लोग एक्सेस करते हैं। एक्स्ट्रा नेट है जो कि किसी भी कंपनी के वेंडर्स, पार्टनर्स, बिजनेस एसोसिएट उनको एक्सेस करने के लिए होता है, उनके काम के लिए होता है, उनके बिजनेस के लिए होता है। और इंटरनेट हो गया उसी कंपनी का और सिक्योर्ड हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, डेटा ट्रांसफर वगैरह के लिए, दिस एंड डैट। तो ये रहा ओवरऑल आपका। और इससे ज़्यादा इंटरनेट एक्सटरनेट के बारे में आई थिंक नहीं आना चाहिए, बिकॉज सिलेबस में जो रेफरेंस था मैंने उसी को कवर किया है। तो इसमें आप है जो दिया है उसी को ध्यान से समझ लो, तो इतना ही काफ़ी है। डेफिनेशन वगैरह पूछा जा सकता है बस। तो बाकी मैंने जो है आपका सिलेबस में आपको फिर से एक बार क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 1 जो हमारा है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। यूनिट 1 हमारा यूनिट जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस, इंटरनेट, एक्सटरनेट, लैन, वैन, मैन, वायरलेस लैन, ये सब हो चुका है, सारा चीज़ें हो चुकी हैं। तो हमारा हमारा यूनिट 1 जो है वो अल्टीमेटली अब हमारा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एंड इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। बहुत एफर्ट्स लगा के वीडियो बना रहा हूँ, तो एक शेयर जरूर बनता है। अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क और HTML जिनका पेपर है सेमेस्टर 3, चाहे वो जी कंप्यूटर साइंस का हो या फिर BA कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो, उन तक आप शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो। कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो आप। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे भी मतलब पूछ सकते हो। कनेक्शन बनाना है तो वहाँ पे फॉलो कर लेना, और कमेंट्स कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट के लिए आप वेट करें तब तक, एंड टिल देन